अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है और मैं सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान अफेयर्स है। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ओवरव्यू करेंगे सिलेबस का। फिर मैं आपको आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा उसका ओवरव्यू दूंगा। जी, लेट्स स्टार्ट। और as far as my experience is concerned, I have been teaching history since 2019 और मेरी रिसेंटली एलोकेशन हुई है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अंदर। जी, तो ये आपको मैप नजर आ रहा होगा। तो पाकिस्तान अफेयर्स करने के लिए सबसे पहले आपको मैपिंग आना जरूरी है। इसमें आपको पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशंस, पाकिस्तान की टेरिटरी एंड पाकिस्तान की समुद्री हदूद, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो ज़रूरी है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री, जो आपको शॉर्ट टर्म में वो हिस्ट्री आपको पॉइंट वाइज याद होनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज में थोड़ा फर्क है। जो पाकिस्तान स्टडीज होती है वो पीएमएस के अंदर पूछा जाता है और इसमें प्योरली पाकिस्तान हिस्ट्री एंड पाकिस्तान मूवमेंट का पोर्शन शामिल होता है। और पाकिस्तान अफेयर्स में पाकिस्तान हिस्ट्री प्लस पाकिस्तान मूवमेंट एंड पाकिस्तान में आजकल क्या चल रहा है, पाकिस्तान के अफेयर्स, पाकिस्तान के रीजन के अंदर रिलेशंस एंड पाकिस्तान का चेंजिंग रोल्स इन द रीजन एंड द वर्ल्ड और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, वाहिद मुल्क है जो कि आइडियोलॉजिकल बेसिस पर बना था। तो इसका ओवरव्यू लेना हमारे लिए लाजमी है। इसके अलावा जो पहला हमारा टास्क है वो है सिलेबस का ओवरव्यू। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आ जाता है, इसमें मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स आ जाती हैं जिसमें मुस्लिम रिफॉर्मर्स को हमें पढ़ना है और इसको अटैच करके पढ़ना है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के साथ। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कैसे मुसलमानों की एजुकेशनल रिफॉर्म्स कराई गई, फिर उनको पॉलिटिक्स में लाया गया, फिर कैसे मुसलमानों की डेवलपमेंट हुई और एक कंट्री बना। पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ेंगे इसके बाद हम। फिर ज्योग्राफी एंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, मेजर इंडस्ट्रीज, एजुकेशन सेक्टर, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट्स सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, पाकिस्तान और रीजनल अपरेटस, जो चेंजिंग रीजनल इन्वायरमेंट है उसमें पाकिस्तान का रोल। इसके अलावा सार्क, ईसीओ जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, और एससीओ, इसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। प्लस इसमें पाकिस्तान का रोल हमने देखना है। इसके अलावा पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस ये कैसे चलते हैं ये हमने कवर करने हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, जो कि वन ऑफ द कंटेम्परेरी चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, एक इकोनॉमिक चैलेंज है, इसको हमने देखना है। मेन चैलेंजेस टू इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान देखेंगे, उसकी सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। फिर हमारा इशू बेस्ड क्वेश्चन आ गया, कश्मीर इशू एंड पैलेस्टाइन इशू। देन चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। पॉलिटिकल एवोल्यूशन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एवोल्यूशन कैसी हुई और उसमें चेंजेस क्या लाई गई, ये हमने देखनी है। पाकिस्तान और यूएस वॉर ऑन टेरर, पाकिस्तान का रोल देखना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान, उसमें चैलेंजेस और उसमें जो उसका इन्वायरमेंट जो चेंज हो सकता है जिसके अंदर हम उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो हमने देखनी है। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस टू सोवरेनिटी एक हमारा टॉपिक है। एथनिक इश्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन, प्रॉक्सी वार्स, रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स इन पाकिस्तान, ये हमने देखना है। जी, तो इसमें दो किस्म के एरियाज आ जाते हैं, एक पोस्ट पार्टीशन एरिया है, एक प्री पार्टीशन एरिया है। तो हमने दोनों को डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हमने प्री पार्टीशन एरिया को देखना है, फिर हमने पोस्ट पार्टीशन एरिया को देखना है। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक्स, क्योंकि पाकिस्तान की डेवलपमेंट एंड पाकिस्तान का बनना उसकी आइडियोलॉजी को समझने के बगैर मुमकिन नहीं है। जब तक हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को नहीं समझेंगे, हम नहीं समझ पाएंगे जो पाकिस्तान मौजूद वजूद में आया वो किस बेसिस पर आया। तो व्यूअर्स, व्हाट इज पाकिस्तान आइडियोलॉजी? तो इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें कौन सी है? आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। सेकंड, टू नेशंस थ्योरी। जब आप इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी को टच देते हैं विद टू नेशन थ्योरी के साथ, तो वो बन जाता है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जाम्पल, टू नेशन थ्योरी तीन तरह से हमें समझ सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी क्या है। 1867 जब हिंदी उर्दू तनाजा हुआ इंडिया के अंदर, तो सर सैयद अहमद खान ने एक आइडिया पेश किया।
आइडिया का नाम था टू नेशंस थ्योरी, यानी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, दे शुड हैव सेपरेट होमलैंड फॉर देम। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि हमारी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने हमारी लैंग्वेज को एक किस्म का उन्होंने निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये नहीं होनी चाहिए, हालांकि इंडिया के अंदर 7 सदियों से मुसलमानों की हुकूमत थी। तो इसी चीज को देखते हुए सर सैयद अहमद खान ने टू नेशंस थ्योरी की बुनियाद रखी। लेकिन ये अभी आइडिया था। 1930 अल्लाह बहादुर एड्रेस, उसी के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने उसी टू नेशन थ्योरी के आइडिया को थियोराइज किया, यानी कि एक थ्योरी पेश की, जिसकी बुनियाद पर हमें चाहिए था एक अलहदा वतन, जो कि 1930 के अंदर मुस्लिम लीग की पॉलिसी के अंदर शामिल नहीं था। लेकिन उन्होंने एक हमें कंसेप्ट दिया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अलाहाबाद एड्रेस, अगर आपने नहीं सुना वो सुने, उसके बगैर आपकी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान मुमकिन नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आती है एक और पर्सपेक्टिव कि उसको इम्प्लीमेंट किसने कराया। टू नेशंस थ्योरी को इम्प्लीमेंट कराने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे। यानी कि हमने 3 पर्सपेक्टिव समझे। टू नेशन थ्योरी का आइडिया पेश किया सर सैयद अहमद खान ने, और जो टू नेशन थ्योरी को थियोराइज किया, उसको थ्योरी की शक्ल दी, वो दी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराई गई वो कराई गई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानब से। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जैसे मैंने बताई थी 2 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक पॉइंट को कहते हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, एंड सेकंड पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया टू नेशन थ्योरी। व्हाट इज इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, व्हाट इज इस्लाम। इंडिया के अंदर इस्लाम के आने से पहले पॉलीथीइज्म थी। पॉलीथीइज्म होती है कि एक खुदा से ज्यादा खुदाओं की पूजा करना, और उसी पॉलीथीइज्म के अंदर डिस्क्रिमिनेशन थी। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इंडिया के अंदर क्लास सिस्टम था, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रस। जब 4 क्लासेस की लेयर्स बन जाती है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन होती है, निचले वाली लेयर दब के रह जाती है। इस्लाम आया, इस्लाम ने फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोथीइज्म दी, एक खुदा की इबादत। दूसरे नंबर पर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए इस्लाम ने इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस दिया। ये 2 कॉन्सेप्ट और मोनोथीइज्म, ये दोनों मिलकर बने इस्लामिक कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी के अंदर एक और चीज आती है जिसको कहते हैं कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म क्या चीज होती है? जब आप अब इंडिया के अंदर इस्लाम के आने से पहले इंडिविजुअलिज्म थी, यानी कि किसी एक खास तबके की अजारादारी थी, मुनाफली थी। लेकिन इस्लाम आया, इस्लाम ने कलेक्टिविज्म का प्रिंसिपल दिया। कलेक्टिविज्म ये होता है कि सारे एक बराबर है, इसको इक्वालिटी कहते हैं। तो ये सारे जब मिल के एक चीज बनी, इसको कहा गया इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। और ये किसने दिया? इसको फैलाने में, इसकी प्रीचिंग में सूफीइज्म का रोल था। सूफीज आए, डिफरेंट रिफॉर्मर्स आए, और उन्होंने मुस्लिम एम्पायर के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर थी, एक कंसेप्ट दिया इस्लामिक आइडियोलॉजी। और जब ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ विद द टू नेशन थ्योरी, तो दोनों जब मिले तो बना पाकिस्तान 1947। और इसमें एक लंबी स्ट्रगल है जिसको हम पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं। तो आई होप आपको पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बेसिक समझ आ गई होंगी। अब हम थोड़ी इसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखते हैं। आइडियोलॉजी का वर्ड आइडिया से निकला हुआ है। आइडिया क्या होता है? आप कोई चीज पेश करते हो, कोई आपके दिमाग में कोई चीज आती है, अगर आप उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करा देते हैं उस आइडिया की, तो वो आइडियोलॉजी बन जाती है। अगर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराते, वो आइडिया ही रह जाता है। तो आइडिया क्या आया था? आइडिया आया था टू नेशंस थ्योरी, और आइडिया इसके साथ क्या था? इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी। तो इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन हुई तो ये क्या बन गई? पाकिस्तान की आइडियोलॉजी। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करते हैं 712 ईस्वी के अंदर। उससे पहले भी कुछ अरब्स वहां से ट्रेड के जरिए से इंटर हुए थे इंडिया के अंदर, लेकिन वहां प्रॉपर तौर पर इस्लाम की प्रीचिंग नहीं हुई थी। लेकिन 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम प्रॉपर तौर पर इंडिया के अंदर जाते हैं, वहां पर उनके साथ सूफीज भी जाते हैं, उनके साथ उलेमास भी जाते हैं। वो अपना काम उलमास करते हैं प्रीचिंग के तौर पर, जो कि इस्लाम में तबलीग सिस्टम कहा जाता है। तो उन्होंने तबलीग स्टार्ट कर दी। साथ में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम लॉन्च किया उधर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद बिन कासिम की डेथ के बाद वो सस्टेन नहीं कर सका। जब वो सस्टेन नहीं कर सका तो जाहिर बात है दोबारा से हिंदुइज्म ने वहां पर कंट्रोल हासिल कर लिया। और
तब तक कंट्रोल रहा जब तक महमूद गजनवी नहीं आ गया। लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेट है, महमूद गजनवी आए, उन्होंने 17 अटैक्स किए इंडिया के ऊपर, वो भी लेकर अपने साथ मुस्लिम रिफॉर्मर्स, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जैसे कि उनमें हजरत आता गंज बख्श साहब थे, हजरत इस्माइल हजवेरी थे। तो ये जो आए रिफॉर्मर्स, इन्होंने आके इंडिया के अंदर बहुत काम किया और इन्होंने डिफरेंट नॉन मुस्लिम्स को मुसलमान बनाया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आए। मोहम्मद गौरी जो कि अफगानिस्तान वाली साइड से एक गौर कबीला है, वहां से होकर आए। तो वो पहले बंदे थे जिन्होंने इंडिया के अंदर एक प्रॉपर रूल की बुनियाद रखी। उनके बेटे नहीं थे, उन्होंने एक स्लेव सोसाइटी बनाई हुई थी, जो उनको बहुत प्यार करते थे वो। और उन्हीं स्लेव्स के अंदर 4 स्लेव्स थे, जिनमें वन ऑफ द स्लेव्स कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि 1206 के अंदर इंडिया के अंदर पहले इंडियन सुल्तान बने, जिनको सुल्तान ऑफ दिल्ली कहा गया। तो वहां से उनके अंडर जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स आए, क्योंकि एक बात आप समझ लें, मुस्लिम इस्लाम की प्रीचिंग, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम के बगैर नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप पॉलिटिकल इस्लाम चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल लीडर्स भेजने पड़ेंगे किसी इलाके में, वो जाके वो इलाका फतह करेंगे, वहां पर एक इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स को वो पूरा करेंगे, उधर कायम करेंगे। फिर वो बुलाएंगे उलेमास को जो कि प्रीच करेंगे इस्लाम को। क्योंकि अगर कोई हिंदू रूलर बैठा होता है या नॉन मुस्लिम रूलर बैठा होता है, तो उसके अंडर हम इस्लाम की प्रीच नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब ऊपर पॉलिटिक्स इस्लाम की बैठी हो। तो यही चला 6 से 7 सदियों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, उसके अंडर प्रीचिंग हुई, प्रीचिंग के नतीजे में हम 25% ऑफ द टोटल इंडिया बन गए। इसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये आइडियोलॉजी में 2 स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड 2 नेशन थ्योरी आता है। इसके अलावा सिंध को बाबुल इस्लाम कहा गया। बाबुल इस्लाम क्यों कहा गया? क्योंकि सिंध के अंदर जब मोहम्मद बिन कासिम एंटर हुए तो इन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी। दैट्स व्हाई सिंध इज कंसीडर्ड एज बाबुल इस्लाम, यानी कि इस्लाम का दरवाजा। तो उन्होंने आगे बहुत सारी फतुहात की, ये मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद दिल्ली सुल्तान आए, दिल्ली सुल्तान के बाद मुगल डायनेस्टी आई, मुगल डायनेस्टी में भी इस्लाम की प्रीचिंग हुई और डिफरेंट उलेमाज आए। हम इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव देख चुके हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में डिफरेंट सूफीज आए, जिनमें हजरत दाता गंज बख्श, बहाउद्दीन जकरिया, शाह रुकन आलम, इसके अलावा शेख अहमद सिरंदी, शाह वलीउल्लाह, शाह अहमद शहीद, सैयद अहमद शहीद, जिनको सैयद अहमद बरेलवी भी कहते हैं। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान, अलामा मोहम्मद इकबाल, देन सो ऑन। एक सिलसिला चल जाता है जहां पर हम आइडियोलॉजी को कवर करते हैं, आइडियोलॉजी को जान सकते हैं कि मुस्लिम आइडियोलॉजी क्या थी, जो कि इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी देता है। शेख अहमद सिरंदी की रिफॉर्म्स, इन्होंने अकबर के खिलाफ, जो उन्होंने अकबर ने दीन इलाही का कंसेप्ट दिया था जो कि झूठा एक मजहब था, उन्होंने एक अपना मजहब लॉन्च किया था, उसके खिलाफ अपनी वहादतुल शहूद की पॉलिसी अपनाई, जो कि वो कहते थे कि दीन इलाही एक ऐसा दीन है और जिसमें अल्लाह अकबर आता है, वो अकबर अपना नाम समझते थे। तो इन जो बिद्दत उन्होंने पैदा कर दी थी मुगलों ने, इन्होंने वो खत्म करने की कोशिश की। इन्होंने डिफरेंट लेटर्स लिखे, इन्होंने डिफरेंट उलमा से बात की, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स बनाए और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री भेजे। वहां पर इन्होंने इत्बाए सुन्ना, और इन्होंने इनके लेटर्स हैं जिनको मकतूबात इमाम रब्बानी कहा जाता है, जो कि बाद में इतने मशहूर हुए कि इनसे मिलियंस ऑफ मुस्लिम ने इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा शाह वलीउल्लाह आ जाते हैं। शाह वलीउल्लाह ने, जो कि पहले मुस्लिम थे जिन्होंने इंडिया के अंदर कुरान की ट्रांसलेशन की इन द पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज क्योंकि ज्यादा डेवलप कर रही थी, तो सब इसको जानते थे, ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी, कोर्ट लैंग्वेज भी थी, तो इन्होंने ट्रांसलेट किया कुरान को पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। सर शाह वलीउल्लाह ने इत्तेहाद का कंसेप्ट दिया कि हमें जद्दोजहद करनी चाहिए किसी भी चीज को समझने के लिए, ना कि हमें ब्लाइंड तकलीद करनी चाहिए। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसको कहा गया हुज्जतुल्लाह अल बालिगा। हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में एक इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी को रीजनरेट किया गया, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी को रीजनरेट किया गया। बताया गया कि मुस्लिम सोसाइटी क्यों डाउनफॉल में जा रही है, और बताया गया कि कैसे इकोनॉमी को हम ठीक कर सकते हैं आज के परस्पेक्टिव में विद द हेल्प ऑफ इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो इन्होंने ये हमें कंसेप्ट दिया। इसके बाद हमें
शाह वलीउल्लाह की रिफॉर्म्स, उनमें पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म्स की। इन्होंने कहा ब्लाइंड तकलीद नहीं होनी चाहिए, इज्तिहाद को फॉलो करें, शरीयत को फॉलो करें, प्योरिफिकेशन करें इस्लाम के अंदर, इस्लाम के अंदर नई चीज़ें ना डेवलप करें। इन्होंने मुस्लिम स्टेट की बात की कि मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए, उसके अंदर उस मुस्लिम स्टेट के अंदर आप इजीली अपना इस्लाम की प्रीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सैयद अहमद बरेलवी आए, उन्होंने जिहाद का कंसेप्ट दिया। फिर उसके बाद चलता गया सिलसिला। हमारे पास जो मॉडर्न हमारे रिफॉर्मर है उनमें सर सैयद अहमद खान का नाम शामिल है, जिन्होंने एजुकेशन की रिफॉर्म्स दी। और उन्होंने वो पहले बंदे थे जिन्होंने इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी को थ्रू टू नेशन थ्योरीज के अंदर कनेक्ट कराया। और यानी कि उन्होंने आइडिया प्रोवाइड कर दिया, जो कि थियोराइज कराया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, जिन्होंने खुद ही का फलसफा दिया। अलाहाबाद एड्रेस आप पढ़ लें, जिन्होंने उस एड्रेस में कहा कि आप खुद को पहचाने। उन्होंने 3 एग्जाम्पल दी, उकाब, ईगल, माउंटेन पीक्स। उन्होंने ऊंचाइयों की बात की, बुलंदियों की बात की। उन्होंने कहा अपने आप को गुलामी की जंजीरों से निकालो। क्यों कहा? क्योंकि वो जानते हैं जब आप खुद को पहचानते हो, सेल्फ को पहचानते हो, तो आप खुदा ताला की जात को पहचानते हो, अल्लाह ताला के करीब हो जाते हो। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया कि मुसलमान यहाँ पर इकट्ठे नहीं रह सकते। और इनके बाद जो इम्प्लीमेंट कराया आइडिया वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी बेसिस पर हमें इस्लाम मिला। तो ये था व्यूअर्स आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को कवर किया। मजीद टॉपिक जानने के लिए आप सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और ग्रुप को ज्वाइन करें फेसबुक के ऊपर। जी थैंक यू।